ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग, क्या करना चाहिए हमें, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। उससे पहले इफ यू हैवंट चेक्ड आउट द बेसिक टू एडवांस्ड सीरीज, डू चेक इट आउट, वरना आपको शायद समझ ना आए क्या बातें चल रही है इस वीडियो में। आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वीडियो में जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ मिनिमाइज करके लाइक कर दो वीडियो को, थोड़ा वीडियो मेरा पुश हो जाएगा। कोई तरीका है भीख मांगने का? सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ऑप्शन बाइंग। सबसे बड़ा एडवांटेज जो ऑप्शन बाइंग का है वो ये है कि द मार्जिन रिक्वायर्ड इज वेरी लेस। मतलब आपका ब्रोकर आपसे काफ़ी कम पैसे मांगेगा ऑप्शन को बाय करने के लिए एज कंपेयर टू ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन काफ़ी ज़्यादा लगेगा एज कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग। ठीक है, दिस इज द रीज़न वाई मैक्सिमम बिगिनर्स ऑप्शन बाइंग से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि सबके दिमाग में होता है कि 10-15 हज़ार से स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो बहुत रिस्की चीज़ है, तो थोड़ा कैपिटल लगाकर स्टार्ट करना चाहिए, जो कि सही है, कुछ गलत नहीं है इस बात में। अच्छा, सेकेंड एडवांटेज ऑफ ऑप्शन बाइंग इज दैट बाइंग ऑप्शंस में लॉस इज लिमिटेड। आपको पहले से ही पता है कि मेरा इतना लॉस मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा लॉस मेरा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपको पहले से ही पता है कि मेरा प्रॉफिट हुआ तो हुआ, लॉस मेरा होगा तो इतना ही होगा, इससे ज़्यादा लॉस मुझे नहीं लेना है। एंड फाइनली ऑप्शन बाइंग में ये बहुत अच्छी बात है कि द प्रॉफिट इज अनलिमिटेड। आपने जो भी व्यू बनाया मार्केट के बारे में कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, अगर वो सच साबित हुआ देन द प्रॉफिट दैट यू कैन बुक इज पोटेंशियली अनलिमिटेड। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सपोज आपने मन बनाया कि मार्केट ऊपर जाने वाला है एंड आपने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, तो अगर मार्केट काफ़ी रैली करके ऊपर ही जाता गया तो आपका प्रॉफिट बढ़ते जाएगा एंड जितना ऊपर गया उतना आपका प्रॉफिट होगा। अनलिमिटेड प्रॉफिट है थियोरेटिकली। तो अब तो आपको लग रहा होगा यार ऑप्शन बाइंग तो बहुत बढ़िया चीज़ है, पैसे भी कम लग रहे हैं, ब्रोकर ज़्यादा पैसे नहीं मांग रहा, लॉस लिमिटेड है एंड प्रॉफिट अनलिमिटेड है। तो रुको जरा, सब्र करो। इतना भी अच्छा नहीं है ऑप्शन बाइंग, डिसएडवांटेजेस भी देख लो। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ऑप्शन बाइंग में टाइम वर्क्स अगेंस्ट यू। मतलब कि जैसे जैसे टाइम पार होता जाएगा ऑप्शन का प्राइस गिरता जाएगा जो ऑप्शन आपने बाय किया था। क्यों? क्योंकि ऑप्शन का प्राइस दो चीज़ें डिसाइड करती है, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। अब अगर आपको ये सब नहीं समझ आ रहा है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा डेरिवेटिव्स वाले वीडियो का, उसको देख लेना, तब सब समझ आने लगेगा। जब आप ऑप्शन बाय करोगे आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस कर जाए मार्केट। क्यों? क्योंकि अगर उसको क्रॉस नहीं किया तो टाइम के साथ साथ ऑप्शन का प्राइस डीके करता जाएगा एंड आपने जो एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर बाय किया था ऑप्शन को, उसमें आपको लॉस होने लगेगा। तो पहला और सबसे बड़ा पॉइंट कि टाइम वर्क्स अगेंस्ट यू। सेकेंड पॉइंट, वेरी लो प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन आप जब बाय करते हो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट इज वेरी लेस। वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर दिस इज दैट जिस स्ट्राइक प्राइस का आप ऑप्शन बाय कर रहे हो उसमें टाइम वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा होता है, उस वजह से आपका ब्रेक इवन पॉइंट काफ़ी दूर चला जाता है स्ट्राइक प्राइस से। आपके फेवर में बहुत सारी चीज़ें होंगी अगर, तब जाकर ही आप ऑप्शन बाय करके पैसा कमाओगे, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। वीडियो एंड तक देखना क्योंकि लास्ट में ऑब्स्ट्रा पे भी समझाऊंगा मैं अच्छे से कि कैसे हमारा प्रॉफिट लॉस होगा पे ऑफ चार्ट को देखकर एक्सेट्रा। थर्ड पॉइंट इज हाई रिस्क ऑफ ओवर ट्रेडिंग। ऑप्शन आप जब बाय करते हो एंड आपको डेली मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के एज कंपेयर टू ऑप्शन सेलिंग, इसीलिए देयर इज अ हाई टेंडेंसी ऑफ ओवर ट्रेडिंग व्हेन यू बाय ऑप्शंस। अब आ जाते हैं ऑप्शन सेलिंग पे। ऑप्शन सेलिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि दी प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट इज एक्सट्रीमली हाई। अराउंड 80% के आसपास रहता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट, तो दैट इज अ ह्यूज फैक्टर। जहां ऑप्शन बाइंग में आपको 20-30% के आसपास प्रोबेबिलिटी मिलेगी प्रॉफिट बनाने की, ऑप्शन सेलिंग में द प्रोबेबिलिटी इज अराउंड 80 to 90%।
तो इतने ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के साथ अगर आप ट्रेड करोगे तो नेचुरली देयर इज अ हाई चांस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। सेकेंड एडवांटेज ऑफ ऑप्शन सेलिंग ये है कि नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज को आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो ऑप्शन सेलिंग में, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में हम एक रेंज डिफाइन कर दे रहे हैं। इस रेंज के अंदर मार्केट कहीं भी जाए हमारा प्रॉफिट होगा। अब आप बोलोगे कि नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज तो ऑप्शन बाइंग में भी होती है, लॉन्ग स्ट्रैडल बना लिया या फिर लॉन्ग स्ट्रैंगल बना लिया, ये बात सच है, बट उन स्ट्रैटेजीज की प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू शॉर्ट सेलिंग स्ट्रैटेजी, ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज। दैट इज वाई ऑप्शन सेलिंग में बहुत बड़ा फायदा है कि नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज को आप यूज कर सकते हो विथ एक्सट्रीमली हाई प्रोबेबिलिटी। अब थर्ड एडवांटेज ऑफ ऑप्शन सेलिंग इज दैट टाइम वर्क्स इन योर फेवर। आपने एक रेंज डिफाइन कर दिया जिसके अंदर आपका प्रॉफिट होगा। अब टाइम जैसे जैसे पार होता जाएगा उस रेंज में ही मार्केट रहे तो ऑप्शन का प्राइस गिरता जाएगा। बेसिकली टाइम इज वर्किंग इन योर फेवर। जैसे जैसे टाइम पार होगा ऑप्शन का प्राइस गिरेगा एंड आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपने तो ऑप्शन को सेल किया है एंड जैसे जैसे उसकी प्राइस गिर रही है आप सस्ते में खरीद कर प्रॉफिट बना सकते हो। तो ये तो हो गए एडवांटेजेस ऑफ ऑप्शन सेलिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑप्शन सेलिंग। फर्स्ट डिसएडवांटेज, हाई मार्जिन रिक्वायर्ड। ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन रिक्वायर्ड इज प्रीटी हाई। अगर आप हेज यूज कर ऑप्शन सेल करोगे तो एक लॉट सेल करने का आपका 50 से 60 हज़ार लग जाएगा आराम से। तो ये एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से लोग ऑप्शन सेलिंग के बजाय ऑप्शन बाइंग को प्रेफर करते हैं। बट आपको इस पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए कि क्या बेटर है, 20,000 देकर ऑप्शन को बाय करना विथ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 20% या फिर 60,000 देकर ऑप्शन को सेल करना विथ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 80%। तो अगर आप 20,000 अपना लगाओगे ऑप्शन बाइंग में, खाली 20% प्रोबेबिलिटी है कि आप प्रॉफिट बनाओगे। बट अगर आप 60,000 लगाकर ऑप्शन को सेल करो देन देयर इज 80% प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी को लेवरेज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रेड करो, देन देयर इज नो डाउट दैट ऑप्शन सेलिंग इज बेटर। सेकेंड प्रॉब्लम ऑप्शन सेलिंग की ये है कि द प्रॉफिट इज लिमिटेड। आप जब अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे तो एक रेंज डिफाइन हो जाएगा एंड उसमें आपको पता रहेगा कि ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है, इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बन सकता। थर्ड डिसएडवांटेज ऑफ ऑप्शन सेलिंग इज दैट द लॉस इज अनलिमिटेड। अगर आपने जो रेंज डिफाइन की है उसके बाहर चला गया मार्केट तो जितना बाहर जाता जाएगा आपका लॉस बढ़ता जाएगा। बट ये याद रखना कि अनलिमिटेड लॉस थ्योरेटिकल है, अनलिमिटेड लॉस हम नहीं होने देंगे। एडजस्टमेंट्स वगैरह कर हम अपनी स्ट्रैटेजी को हमेशा संभाल लेंगे। आई बटन और डिस्क्रिप्शन में एडजस्टमेंट वाला लिंक दे दूंगा तो उसको देख लेना। अब आ जाते हैं ऑप्स्ट्रा पे देखने के लिए कि प्रोबेबिलिटी एंड प्रॉफिट कैसे डिफर करते हैं ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में। तो लेट्स गो टू ऑप्स्ट्रा। तो आज है 19th ऑफ जून, निफ्टी का ऑप्शन बाय करके देखते हैं क्या होता है। पिछले दिन मार्केट क्लोज्ड एट 15,683, तो हम जाते हैं 15,700 का कॉल बाय करने। कॉल सिलेक्ट किया, एक लॉट बाय कर लिया। इसका प्राइस अभी चल रहा है 112.45, ठीक है। तो अब इस स्ट्रैटेजी को समझते हैं। एक लॉट हमने बाय कर लिया 24 जून का एक्सपायरी का 15,700 का कॉल फॉर 112.45 रुपीज। अब इस स्ट्रैटेजी की प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज 32.8%, विच इज वेरी लो कंपेयर्ड टू ऑप्शन सेलिंग, एंड मैक्सिमम लॉस पॉसिबल इज 8,434 रुपीज। ये एक अच्छी बात है कि मैक्सिमम लॉस इसमें आपको पहले से पता है। इतने का मैंने ऑप्शन बाई किया 8434 का, एंड दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट विच आई कैन लूज, ठीक है। अब ब्रेक इवन कितना है 15,813, तो 15,813 के ऊपर मार्केट जाएगा 24 जून से पहले, तब जाकर आपका प्रॉफिट होगा इस स्ट्रैटेजी में। आपने तो काफ़ी प्रीमियम पे किया है इस ऑप्शन के लिए, 112 रुपीज़ दिए हैं, तो 700 प्लस 112 कम्स टू अराउंड 15,813, सो दैट इज योर ब्रेक इवन।
तो जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हमने देखे थे वो सब हमें यहाँ पे दिख गया। डिसएडवांटेज की प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट काफ़ी कम है, एडवांटेज की मैक्स लॉस हमारा डिफाइंड है, एंड एक और एडवांटेज की प्रीमियम जो है कम लगेगा। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है 32.8%, इस कैलकुलेशन का बेसिस ये है कि यू होल्ड योर ट्रेड अप अंटिल 24 जून। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो ऑप्शन बाइंग करके तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स जुड़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप जब बाय करोगे तो आप एक टारगेट सेट करोगे कि इतने पे मैं सेल कर दूंगा। आप नीचे में एक स्टॉप लॉस सेट करोगे कि स्टॉप लॉस हिट कर गया तो मैं लॉस लेके निकल जाऊंगा। तो अगर मार्केट ऊपर चला भी गया फिर भी देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स विच कैन मेक यू लूज मनी बाइंग द ऑप्शन। सपोज ऑप्शन बाय करने के बाद मार्केट ऊपर गया बट इतना ऊपर नहीं गया कि आपका टारगेट हिट हो जाए, ऊपर जाने के बाद फिर वापस नीचे गिरा एंड इतना गिर गया कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो इतने सारे फैक्टर्स और आ जाते हैं, दैट इज व्हाई प्रोबेबिलिटी फर्दर रिड्यूसेस व्हेन यू डू इंट्राडे ऑप्शन बाइंग। अब आ जाते हैं ऑप्शन सेलिंग पे। ऑप्शन सेलिंग में हम क्या करेंगे, अगर कॉल की बात करें तो हमें एक अपर लिमिट डिफाइन करना है कि इस लेवल से तो नीचे ही मार्केट रहेगा 24 जून तक। तो हम इसको एडिट कर लेते हैं, यहाँ पे 16,000 का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया, सेल 1 लॉट, इसका प्राइस चल रहा है 14.5, इसको हमने कर दिया सेल। तो 16,000 का कॉल अगर आप सेल करो तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट इज 87%। 87% चांसेस है कि 16,000 से नीचे रहने वाला है मार्केट। सो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ऑप्शन सेलिंग कि ह्यूज प्रोबेबिलिटी मिलती है आपको। आप जब ऑप्शन बाय कर रहे थे तो आपकी प्रोबेबिलिटी थी अराउंड 32%, यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी मिल रही है 87%। अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमम आपका डिफाइंड है, 10880 प्रॉफिट मिलेगा। एंड एक और डिसएडवांटेज क्या था कि मार्जिन काफ़ी ज़्यादा लगेगा। अब 1,33,000 मार्जिन बता रहा है यहाँ पे, बट देर इज़ अ वे अराउंड दिस कि आपका मार्जिन इतना ज़्यादा ना लगे, अराउंड 60,000 के आसपास आपका मार्जिन लगे। अब मार्जिन कैसे कम करें मैं वीडियो में बता चुका हूँ ऑलरेडी, आई बटन वाला वीडियो देख लेना। तो फाइनल वर्डिक्ट तो यही है मेरे हिसाब से कि यू शुड ऑलवेज डू ऑप्शन सेलिंग। मैं खुद ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, काफ़ी टाइम तक ऑप्शन बाइंग की एंड काफ़ी पैसे हरा दिए। उसके बाद समझ आया कि ओवरऑल गेम क्या है। जितने भी बड़े बड़े फंड मैनेजर्स, कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस है, मैक्सिमम लोग ऑप्शन सेल करते हैं आउट द मनी के। वो लोग एक रेंज डिफाइन कर देते हैं एंड उस रेंज में ही ज़्यादातर मार्केट बंद होता है एंड 80 to 90% प्रोबेबिलिटी के साथ वो ट्रेड करते हैं। तो अगर इतने बड़े बड़े लोग कर रहे हैं ये काम तो ऑब्वियसली कुछ तो इसमें अच्छा है, इसीलिए कर रहे हैं। तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि अगर आपका बाइंग का अप्रोच है देन चेंज योर अप्रोच एंड एक बार ऑप्शन सेलिंग ट्राई करो। छोटे कैपिटल के साथ स्टार्ट करो, अराउंड 50-60,000 तो चाहिए आपको स्टार्ट करने के लिए एक लॉट से, बट फिर भी इट इज़ वर्थ द शॉट एंड ट्रस्ट मी इट चेंज्ड माई लाइफ totally once I started option selling. This is not a philosophy class.